हाय दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने आय व्यय और बचत के टाइप 3 की बात करूंगा। प्रश्न किस प्रकार का पूछे जाते हैं आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। प्रश्न का टाइप इस प्रकार है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है। आप ही बताइए, यदि ए अपनी आय का 80% अगर खर्च कर रहा होगा, बचा कितना होगा? 20%। यहाँ 85% अगर बी खर्च किया होगा, बचा कितना होगा? 15%। सी खर्च किया है 75%, बचा कितना होगा? 25%। तो आपको बचत का प्रतिशत में मान पता है, उसी को हम अनुपातिक वैल्यू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर बाद में अनुपातिक मान यहाँ पर हमको अलग से दिया गया है, तो दोनों अगर सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों बातें उसी प्रश्न के लिए कहा गया है और उन्हीं व्यक्तियों के लिए कहा गया है। तो मैं क्या करूंगा कि एक बार मैं प्रतिशत का अनुपात लिख दूंगा, फिर एक बार मैं दी गए वैल्यू का अनुपात जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिख दूंगा, दोनों को बराबर करने की कोशिश करूंगा। बराबर करने का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 20% बचत कर रहा है, यदि उसी को मैं 100% कर दूंगा तो उसकी आय हो जाएगी ना। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक व्यक्ति जो है ए जो है, अगर मान लीजिए 20% अगर बचत कर रहा है, अगर मान लेते हैं ये 20% बचत कर रहा है, इसी 20% यदि मान लो मैं 100% कर दूं, इसी को अगर मान लो मैं 100% अगर कर दूं 5 से गुणा करके, ये हमारी पूरी की पूरी आय आ जाएगी ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है, इसी 75% खर्च को अगर मान लो मैं 100% बना लूँ तो भी आय हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बचत से ही 100% निकालेंगे, हम खर्च से भी 100% निकाल सकता हूँ। 75 में कितने गुणा कर देंगे 100% हो जाए, तो बात एक ही होती है। चाहे आप बचत से 100% का मान फाइंड आउट करो, चाहे खर्च से 100% का मान फाइंड आउट करो, जिधर से आसान लगेगा हम उसी तरीके से कर ले जाएंगे। लेकिन प्रश्न में हमको एक बार खर्च का अनुपात दिया गया है, फिर प्रश्न में ही बचत का अनुपात दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों के बचत में अनुपातिक वैल्यू को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करूंगा, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि 100% माने वो आय होता है, 100% का तात्पर्य होता है टोटल आय। तो यहाँ पर लिखा है ए, बी और सी लिखा है। इनका जो खर्च लिखा गया है, ए खर्च करता है 80%, यहाँ करता है 85%, बी और सी करता है 75%। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो बचत कितना किया होगा प्रतिशत में जो बचत होगी ये 20% होगी। ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 15%, ये हमारा हो जाएगा 25%। इसी का जो मान है अनुपात में इसकी वैल्यू है 8:9 कितना लिखा है? 20 लिखा है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो बचत है 20%, यदि मान लो मैं इसी को 100% कर दूं तो टोटल आय आ जाएगी, जब यहाँ पर मैं 20% को 100 बनाने की कोशिश करूँगा तो 5 से गुणा करोगे, जब यहाँ 5 से गुणा करोगे तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा, अब ये जो अनुपातिक वैल्यू आएगी ये टोटल आय की आएगी। किसकी आ जाएगी? ये टोटल आय की। तो यहाँ से आय अगर निकालने की मैं कोशिश करूँगा, आय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आय का जो अनुपात हो जाएगा, इस 20 में कितने गुणा करें 100 हो जाए तो 5 से करोगे, जब यहाँ 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 8 40, ये 40:। अब ये 15 है, 15 में कितने गुणा करेंगे 100 हो जाए। तो ऐसे देखो कैसे होगा कि 15% का मान अगर 9 है, ये होगा ना, 15% का मान कितना है? 9 है। तो 100% का मान क्या होगा? 3 × 5 = 15, 5% का मान हो जाएगा 3 और 100% का मान हो जाएगा 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। इसका मान कितना हो जाएगा? 60। अब इस 25 में कितने गुणा कर दें 100 हो जाए तो बोलोगे 4 से। 25 चौका 100, 20 चौक 80, यह आ जाएगा हमारा 80। अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा, 20 से काट दो, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80। अब क्या आ गया? हमारे ए, बी और सी की आय में जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3:4। शायद दिख नहीं रहा है, ये हमारा हो जाएगा 40:60:80। ये हमारा हो जाएगा 2:3:4।
जब 2:3:4 आ गया तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए और सी की आय में अंतर है 18,000। यहाँ पर ए और सी की आय में कितना अंतर हो रहा है? 2। कितना हो रहा है? 2। इसी 2 का मान कितना है? 2 का मान है 18,000। तो बोल रहा है कि बी की आय क्या होगी? बी की आय हमारी कितनी है? 3। जब 2 का मान 18,000 हो जाएगा, 1 का मान हमारा हो जाएगा 9,000 और 3 का जो हमारा मान हो जाएगा 9 तिरिक 27 बराबर कितना हो जाएगा? 27,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से हल करता हूँ आपके सामने, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, एक बार फिर समझो कि ए बी और सी ये हो गया। इनका जो खर्च दिया गया है प्रश्न में, ये खर्च किए हैं। पहली बात देखो, यहाँ बचत लिखा तो खर्च छोड़ दो, बचत डायरेक्ट लिखो। यहाँ पर जो बचत कर रहा है ये करेगा यहाँ से 20%, यहाँ से करेगा 15%, यहाँ से करेगा 25%। और बचत का अनुपात हमारे एक और दिया गया प्रश्न में 8:9:20। ये भी अनुपात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मान लो मैं बचत का 100% कर दूं, जो बचत का 100% कर दोगे तो आय हो जाती है। यदि हम बचत का 100% करें, क्या मिल जाएगी? आय मिल जाएगी। इस 20 में कितने गुणा करेंगी? 100 हो जाए, 5 से कहोगे 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40। ये हमारी क्या आने शुरू हो गई? अब ये आय आनी शुरू हो गई। क्या हो गई? ये आय। फिर यहाँ पर 15% है, 15 में कितने गुणा कर दो कि 100 हो जाए? तो हमको पता है ये 15% का मान कितना है? 9। तो 5 तिहाई 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60। ये हो जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 60। और ये 25% बराबर 20, तो 100% 4 से गुणा करो, 100% कितना है? 20 चौका 80, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80। अब सवाल में ये बोला है कि ए और सी की आय में जो अंतर है वो कितना है? 18,000 है। अगर ए और सी की आय में अंतर है 18,000, तो यहाँ पर कितना अंतर है? 2 इकाई का, क्योंकि यहाँ यूनिट तो हमको पता नहीं है। 4 में 2 गए 2 इकाई का, अर्थात 2 इकाई का जो मान हो रहा है, 2 इकाई का अंतर आता है कितना? 18,000 का। 1 इकाई का अंतर आ जाएगा 9,000 का, और 3 इकाई का जो मान हो जाएगा, यही हमारा तो बोला है कि बी की आय कितनी है? 3 इकाई। तो ये हो जाएगा 9,000 गुणते 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27,000। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पेपर में बहुत बार आया हुआ सवाल है। तो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों जैसा कि सवाल आपके सामने लिखा गया है कि ए बी और सी की कुल आय मिलाकर रुपये 333 होती है। टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी ₹333। यदि वे अपनी आमदनी का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत 7:6:9 के अनुपात में है। यदि और उनकी बचत 7:6:9 के अनुपात में है तो बी की आय क्या होगी? यहाँ पर आपका खर्च जो है वो प्रतिशत के रूप में लिखा गया है। उस खर्च को मैं बचत के प्रतिशत के रूप में लिख लेता हूँ, और हमको बचत का अनुपाती वैल्यू पहले से दिया गया है। दोनों को 100% बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब 100% बना लिया जाता है किसी भी बचत का, किसी भी खर्च का, तो टोटल आय निकल के आ जाती है किसी भी व्यक्ति की। तो हम उसी को करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जो बचत में जो अनुपात है, बचत में ए बी एंड सी 80% खर्च किया, बचा कितना होगा? 20। यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 25, क्योंकि 75% है। इसको और भी छोटा कर सकते हो, 5 चौक 20, 5 15, 5 25, कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो मैं करने ही चाहूँ तो 5 चौक 20, 5 3 15, 5 5 25, इसको लिख सकता हूँ 4:3:5, ये भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो करो चाहे ना करो, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है कि प्रश्न में जो दिया गया बचत है वो 7:6:9, इसका मान लिखा है 7:6:9, ये प्रतिशत में है।
चाहे इसको अनुपात में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि मान लो मैं इस 20% को अगर 100% बनाऊंगा तो बचत के स्थान पर तब ये आय होने लगेगी। जितनी राशि का यहाँ गुणा करेंगे उतनी ही राशि का गुणा इससे संबंधित वैल्यू में कर देंगे। अगर ये 20% लिखा है तो कितने गुणा करोगे 100 हो जाए, बोलोगे 5 है, 20 पंजे 100 तो 5 सते 35। ये हमारी जो आय का अब आएगी टोटल आय में जो अनुपात आएगा, यहाँ 5 गुणा करोगे तो यहाँ 5 करोगे, 5 सते 35 अनुपात 15% का मान कितना है 6 है। इसको 100 बनाओ तो मैंने आपको बताया था जब 15% का मान अगर 6 है, 3 पचे 15, 5% का मान 2 हो जाएगा तो 20 पंजे 100, 100% का मान कितना हो जाएगा, बेदुनिया 40। ये हमारा हो जाएगा 40। फिर लिखा है 25% बराबर 9, तो 100% बराबर क्या होगा हमको पता है, 25 चौका होगा, 4 से गुणा करोगे तो 4 से गुणा यहाँ पर करोगे, कहने का मतलब 4 से गुणा यहाँ, 4 से गुणा यहाँ, तो 4 9 36 ये आ जाएगा, कटेगा नहीं किसी से। तो 35 अनुपात 40 अनुपात 36। तो हमारा बोला है सवाल में कि बी की आय क्या होगी। इन सभी के आय को अगर जोड़ोगे तो आपको 333 दिया गया है। तो हमसे बी का पूछा है, टोटल आय 333 दी गई है, तो बी का मान पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर उसके बाद हम लगा रहे हैं सवाल का। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल आय लिखा है 333, तो पूछा है बी का, ये अनुपाती वैल्यू है तो बी का मान कितना है 40। तो जो बी का मान आ जाएगा, जो बी की हो जाएगी 40 बटे पूरा जोड़ दोगे 4 3 7 3 10 1 11 आ जाएगा 111 गुणते 333, 111 3 333, 40 3 120। तो बी की जो आय आ जाएगी कितनी आ जाएगी 120 रुपये आ जाएगी। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा गया है, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी का सम्मिलित वेतन ₹7200 है और वे अपने वेतन का 70%, 80% और 75% व्यय करते हैं। उनकी बचत में अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 20 हो तो उनकी आय क्रमशः होगी। इसमें भी कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो पुराना रूल है उसी को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ए बी सी, यहाँ पर जो बचत हो रहा है प्रतिशत में, ये हो रहा है हमारे पास 70% खर्च के बचा कितना 30%, यहाँ से हो जाएगा 20%, यहाँ से हो जाएगा 25%, और अनुपाती वैल्यू जो हमारे प्रश्न में दिया गया वो है 9 अनुपात 8 अनुपात 20 ये दिया गया है। तो इस 30% में कितने गुणा कर दें कि 100 हो जाए। तो हमको पता है, जब देखो जिसको नहीं निकलना आता वो सीख ले, 30% बराबर अगर ये 9 है, इसको 3 से भाग करो, 10% बराबर कितना हो जाएगा 3, और 100% बराबर 10 से गुणा कर दो हो जाएगा कितना 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100% करोगे तो यहाँ आय में अनुपात आएगा, आय में जो अनुपात आएगा क्योंकि ये भी बचत का ही अनुपात है, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें 20% बराबर 8 है, 20 में कितना गुणा 100 हो जाए 5, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, 30 अनुपात 40 अनुपात 25% बराबर 20 में 4 से गुणा करोगे 25 चौका 100, 20 चौका 80, ये हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 8। अब हमारे पास ये जो निकल कर आया है ये सब की आय में अनुपात निकल कर आया है। जब सब की आय का अनुपात निकल के आ गया है और टोटल जो इनकम है तीनों की मिलाकर वो लिखा गया है 72 लिखा गया है, तो बोला है उनकी आय क्रमशः होगी। तीनों की क्या होगी, वैसे हमको देखा जाए तो ऐसे कर सकते हैं 4 3 7 8 7 15, 15 चौको 60, 15 8 120, 48 से गुणा कर दो सब में तो सबका आना शुरू हो जाएगा 480 से। मैं निकालता हूँ ए की जो आएगी, एक आएगा 3 बटे 8 4 12 3 15, 3 बटे 15 गुणते 7200, तो 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, 480, 3 हो जाएगा 1440, 3 चौक 0, 3 8 24, 3 चौक 12 14। बी का आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बटे 15 गुणते 480 सॉरी 7200, ये काटोगे 480, 480 गुणते 4 0 4 32 4 16 3 1920 आ जाएगा। और जो सी की आ जाएगी वो आ जाएगी 8 बटे 15 गुणते 7200, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120 और 0 8 64, 8 चौक 32 और 6 3840। तो 3840
1920 और 1440 इनकी आय क्रमशः हुई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले पार्ट 4 की क्लास कर लूँगा, अगले एपिसोड में बात करेंगे पार्ट 4 की। जब पार्ट 4 पढ़ा दूंगा तो हो सकता है आय व्यय और बचत से संबंधित सारे सवाल हमारे ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।